स्वागत है। आज हम जरा गहराई में बात कर रहे हैं उन हालिया अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जिन्होंने अमेरिका, भारत, चीन, रूस इनके बीच जो रिश्ते हैं उनमें काफी उथल-पुथल मचा दी है। हमारे पास अगस्त 2025 की कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ विश्लेषण हैं और हम कोशिश करेंगे इन स्रोतों के जरिए ये समझने की कि भाई अमेरिकी एक्शन से क्या शुरू हुआ, भारत ने कैसे रिएक्ट किया और इसके मायने क्या है। मतलब वो जो तनाव है ना, अमेरिकी प्रेशर बनाम भारत के अपने ऑप्शंस। तो चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा मोड लगता है जहाँ ग्लोबल इक्वेशन शायद बदल रहे हैं। जो रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं वो ट्रेड, डिप्लोमेसी, स्ट्रैटेजिक चालें, इनका एक काफी उलझा हुआ जाल दिखाती हैं। मतलब सिर्फ ऊपरी बातें नहीं है, अंदर गहरे बदलाव हो रहे हैं। सही। तो शुरुआत कहाँ से हुई? अगस्त 2025 की शुरुआत, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का वो कदम, हाँ। भारतीय इंपोर्ट्स पर 25% का वो रेसिप्रोकल टैरिफ, और फिर बात यहीं नहीं रुकी। 27 अगस्त आते आते तो ये सीधा 50% हो गया। बिल्कुल। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि निशाना सीधे सीधे भारत का ट्रेड था और खासतौर पर वो जो भारत रूस से तेल खरीद रहा था। ये थोड़ा अचानक और मतलब हार्ड स्टेप लगता है ना? हाँ, हार्ड स्टेप तो था ही, अचानक भी था काफी लोगों के लिए। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इसे मतलब एकदम वैक्यूम में नहीं देखते। अच्छा। वो इसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक लार्जर ट्रेड पॉलिसी है या उनका जो एक खास तरीका है डील करने का, उसके पैटर्न में रखते हैं। मतलब अमेरिका फर्स्ट वाला। हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन ये जो खासतौर पे रूसी तेल खरीद को टारगेट किया गया ना, हाँ। वो इसे सिर्फ ट्रेड से ज्यादा एक जियोपॉलिटिकल मुद्दा बना देता है। ये दिखाता है कि अमेरिका भारत के इंडिपेंडेंट एनर्जी चॉइस से और रूस के साथ उसके रिश्तों से कितना मतलब असहज था। और 50% तक ले जाना, वो तो साफ है कि एक बहुत कड़ा मैसेज देने की कोशिश थी। और इस बड़े मैसेज का जवाब भारत ने कैसे दिया? फिर खबरें आई कि प्रधानमंत्री मोदी टियानजिन गए एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के लिए। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये बात खास है, 7 साल में उनकी पहली चीन यात्रा थी। एग्जैक्टली। और वहां वो शी जिनपिंग से भी मिले, पुतिन से भी मिले। तो क्या रिपोर्ट्स इसे सिर्फ एक रूटीन डिप्लोमेटिक विजिट मान रही हैं या सीधा कनेक्शन देख रही हैं अमेरिकी प्रेशर से? नहीं, बिल्कुल रूटीन नहीं मान रहे हैं। 7 साल बाद चीन जाना, और वो भी ठीक अमेरिकी टैरिफ बढ़ने के बाद। इसे तो बहुत कैलकुलेटेड मूव माना जा रहा है। एससीओ समिट अपने आप में सिंबॉलिक है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जिसमें चीन और रूस लीड रोल में है। इसे कई बार वेस्टर्न सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर के सामने एक ऑल्टरनेटिव एक्सिस की तरह भी देखा जाता है। अच्छा। तो मोदी का वहां जाना, शी और पुतिन से मिलना, इसको कई एनालिस्ट भारत की तरफ से अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का एक खुला प्रदर्शन मान रहे हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता। हाँ। एक सिग्नल की भाई हम किसी एक कैंप में बंधे नहीं हैं, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाला आइडिया ये बड़ा चल रहा है आजकल। तो क्या एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ्स ने अनजाने में भारत को उस रास्ते पर और तेजी से धकेल दिया जहां वो शायद पहले से ही जाना चाह रहा था? मतलब एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी जो किसी एक सुपर पावर पर डिपेंड ना करे, बल्कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सबसे रिश्ते रखें। क्या ये पुरानी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का नया वर्जन है? यस, ये बहुत अच्छा सवाल है। कई लोग इसे नॉन अलाइनमेंट 2.0 कह रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? देखिए, नॉन अलाइनमेंट कोल्ड वॉर के टाइम की बात थी जब 2 क्लियर ब्लॉक्स थे। आज दुनिया मल्टीपोलर है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सही। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका और वेस्ट के साथ भी पार्टनरशिप करेगा और रूस, चीन जैसे देशों के साथ भी इंगेज करेगा जहां भी उसके हित सत्ते हों। अच्छा। रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि ये पॉलिसी भारत के लिए कोई एकदम नई नहीं है, लेकिन अमेरिकी प्रेशर ने इसे शायद और खुलकर सामने लाने का एक मौका दे दिया। ये सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट नहीं है, ये एक्टिवली अपने ऑप्शंस यूज करना है। लेकिन इस बैलेंसिंग गेम में चीन का क्या रोल है? कुछ रिपोर्ट्स में ये भी आ रहा है कि अमेरिका और भारत के बीच जो ये टेंशन बढ़ी, चीन इसका फायदा उठा सकता है। हाँ, ये एंगल भी बहुत जरूरी है। कई रिपोर्ट्स इस पर इशारा कर रही हैं। कैसे? उनके मुताबिक चीन इस सिचुएशन को एक मौके की तरह देख रहा है। अमेरिका भारत रिश्तों में अगर थोड़ी खटास आती है तो चीन को स्पेस मिलता है। भारत को टेक्नोलॉजी, ट्रेड, सप्लाई चेन, इन सब में एक ऑल्टरनेटिव की तरह खुद को पेश करने का। लेकिन भारत चीन के अपने मुद्दे भी तो हैं, बॉर्डर वाला। बिल्कुल हैं, और वो बहुत सीरियस हैं। लेकिन स्ट्रैटेजिक लेवल पर चीन शायद ये चाहेगा कि भारत पूरी तरह से अमेरिकन कैंप में ना जाए।
तो रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि चीन यूरेशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने और अमेरिकन अलायंसेस को थोड़ा कमजोर करने के लिए भारत के साथ कुछ हद तक कोऑपरेशन बढ़ाने को तैयार हो सकता है, भले ही उनके बीच गहरे मतभेद हों। दिखाता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स कितनी प्रैक्टिकल हो सकती है। बिल्कुल अवसरवादी जिसे कहते हैं। तो इन सब कदमों का, इन स्ट्रैटेजिक शिफ्ट्स का सीधा असर अमेरिका भारत रिश्तों पर कैसा रहा? रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि रिश्ते ठंडे पानी में चले गए हैं, गंभीर संकट है। हाँ। जो एक वार्मथ दिखती थी पिछले कुछ सालों में, खासकर मोदी और ट्रंप के बीच, क्या वो खत्म? ये कितना गहरा संकट है। जो भाषा इस्तेमाल हो रही है रिपोर्ट्स में वो वाकई चिंता जगाती है। दशकों में सबसे गंभीर संकट। ये बताता है कि ये सिर्फ ऊपरी नाराजगी नहीं है। तो क्या है? ये शायद बुनियादी भरोसे में कमी की तरफ इशारा कर रहा है, सिर्फ लीडर्स की पर्सनल केमिस्ट्री की बात नहीं। देखिए, पिछले एक दशक में खासकर डिफेंस और स्ट्रैटेजिक एरिया में अमेरिका भारत रिश्ते काफी मजबूत हुए थे। हाँ, वो तो है। इस पार्टनरशिप को इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी माना जा रहा था। अब अगर इस रिश्ते में ही एक दरार जैसी दिख रही है, तो फिर उन शेयर्ड स्ट्रैटेजिक गोल्स का क्या होगा? एग्जैक्टली। उसका असर तो पड़ेगा ही। और इसका मतलब क्वाड के लिए क्या है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है? अगर दो मेन मेंबर्स के बीच ही ट्रस्ट कम हो रहा है, तो क्या ये ग्रुप कमजोर पड़ जाएगा? रिपोर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पर? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कई एनालिसिस में उठ रहा है। क्वाड का पूरा कॉन्सेप्ट ही शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट पर बेस्ड है, खासकर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। सही। इसके लिए मेंबर्स के बीच गहरा आपसी विश्वास, कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। अगर अमेरिका और भारत के बीच ही स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग या ट्रस्ट में कमी आती है, तो क्वाड पर असर पड़ेगा सीधा। बिल्कुल। ये क्वाड की यूनिटी और उसकी इफेक्टिवनेस को सीधा हिट कर सकता है। रिपोर्ट्स में चिंता है कि क्या क्वाड भविष्य में उतना मजबूत रह पाएगा जितनी कल्पना की गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ट्रेड डिस्प्यूट ने अनजाने में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की नींव हिला दी हो। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक तरफा इकोनॉमिक प्रेशर का असर डिप्लोमैटिक और स्ट्रैटेजिक रिश्तों पर इतनी गहराई तक जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि जिस नतीजे की उम्मीद शायद अमेरिका कर रहा था कि भारत झुक जाएगा, वैसा हुआ नहीं। नतीजा कुछ और ही निकला। बिल्कुल। फॉरेन पॉलिसी में अक्सर अनपेक्षित परिणाम आते हैं। प्रेशर टैक्टिक्स कभी-कभी बैकफायर कर जाती हैं। खासकर तब जब जिस देश पर प्रेशर डाला जा रहा हो उसके पास दूसरे ऑप्शंस हों और वो उन्हें इस्तेमाल करने को तैयार हो, जैसा भारत के केस में दिखा। एससीओ में जाना एक तरह से वही दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी के फैसले बाहरी दबाव में लेने को तैयार नहीं है। तो अगर हम पूरी पिक्चर को समाप्त करें, अगस्त 2025 ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हेवी टैरिफ्स लगाए, खासकर रूसी तेल को लेकर। भारत ने जवाब में 7 साल बाद चीन विजिट किया, एससीओ में शी और पुतिन से मिले। एनालिस्ट्स ने इसे भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का प्रदर्शन कहा, एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी की तरफ कदम। और नतीजा, अमेरिका भारत रिश्तों में सीरियस टेंशन, ट्रस्ट डेफिसिट और क्वाड जैसे ग्रुप्स पर सवाल। एक एनालिस्ट का हेडलाइन था, ट्रंप आइसोलेटेड फ्यूमिंग, चाइना, इंडिया एंड रशिया जस्ट चेंज द गेम। क्या ये कुछ ज्यादा हो गया है या वाकई गेम चेंज हो गया है? हेडलाइन थोड़ी ड्रामेटिक तो है, पर वो उस शिफ्ट की फीलिंग को कैप्चर करती है जो कई ऑब्जर्वर्स महसूस कर रहे हैं। भारत ने ये साफ कर दिया है कि भाई उसे किसी एक ब्लॉक तक सीमित नहीं किया जा सकता। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखेगा। और अमेरिकी प्रेशर ने शायद इसे और पुश कर दिया। हाँ, शायद उसे ऐसा करने का और मजबूत इरादा दे दिया। तो हाँ, ये कहना शायद गलत ना हो कि पावर बैलेंस के इक्वेशंस में एक नया चैप्टर जुड़ा है और खेल के नियम बदल रहे हैं, या कम से कम बदलते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका को भी शायद ये एहसास हुआ होगा। हाँ, कि भारत जैसे बड़े और इंडिपेंडेंट देश पर प्रेशर डालना उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा होगा। ये साफ है कि अगस्त 2025 की ये घटनाएं सिर्फ कुछ हफ्तों की न्यूज़ नहीं थी। इनके असर शायद आने वाले कई सालों तक ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप करेंगे। बिल्कुल। भारत का ये कदम ग्लोबल स्टेज पर उसकी भूमिका को आगे कैसे डिफाइन करेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। निश्चित रूप से। और ये जो आइडिया है ना कि खेल बदल गया है, ये हमें एक आखिरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है, जो इन रिपोर्ट्स के इशारों से निकलता है। क्या सवाल? सवाल ये कि भारत जिस तरह से अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को खुलकर जता रहा है और ग्लोबल इक्वेशंस में जो ये बदलाव दिख रहे हैं, इनको देखते हुए दुनिया की जो दूसरी मिडिल पावर्स हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया के देश, मिडल ईस्ट के देश या शायद यूरोप के भी कुछ देश, वो इस बदलते माहौल में कैसे रिएक्ट करेंगे। अच्छा पॉइंट है। क्या हम
और देशों को इसी तरह बैलेंस करने की कोशिश करते देखेंगे, या फिर बढ़ते प्रेशर के बीच वो किसी एक साइड को चुनने के लिए मजबूर होंगे? इन सवालों पर सोचने से शायद हमें न सिर्फ अमेरिका, भारत, चीन, रूस के रिश्तों का, बल्कि पूरी इंटरनेशनल सिस्टम के आने वाले स्ट्रक्चर का कुछ अंदाजा लग सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।